बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज ये जो वीडियो है ये तर्जुमतुल कुरान बराए जमात नहम इसके पेपर के मुतालिक है। बहुत से तालिब इल्म परेशान थे कि भाई पहली दफ़ा ये मज़मून शामिल हुआ है, तो इसको कैसे हल किया जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो उसके लिए ये एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट तरीन जो चीज़ें हैं वो मैं अपने उन तलबा के लिए बताना चाहूँगा यहाँ, कि वो इन चीज़ों को तैयार कर लें। इंशाल्लाह 100% जो है वो कामयाबी उनका मुकद्दर होगी और वो अच्छे नंबर लेके कामयाब होंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सूरह मरियम का एक मॉडल पेपर बनाया हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। देखें, इसमें पहला जो हिस्सा मारूज़ी आएगा उसमें 10 नंबर होते हैं टोटल, और वो 15 मिनट उसके लिए टाइम दिया जाएगा। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये जो भी क्वेश्चन आए उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे यहाँ दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शनों को गौर से आपने देखना है, और सब ऑप्शन पे गौर करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि किस पे मैंने बबल फिल करना है। यानी जो पीछे आंसर शीट की बैक साइड पे बबल शीट है, उस पे आपने करेक्ट ऑप्शन वाला कौन सा जो है नंबर है जिसको आपने बबल फिल करना है। ये तभी आप बबल फिल करेंगे जब आप कंफर्म कर लेंगे कि मेरा दुरुस्त जवाब कौन सा होना चाहिए। जल्दबाजी में कभी भी आप वहाँ बबल फिल ना करें, गौर से तवज्जो के साथ आप अपना फ़ैसला करके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हबशा के बादशाह को कहा जाता था। इसमें ए ऑप्शन है नजाशी, बी है कैसर, सी है किसरा, डी है फ़िरौन। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, नजाशी। हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता था। सेकंड है कि शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई। तो सबको मालूम है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है कि शाह हबशा के बादशाह के दरबार में तिलावत की गई सूरह मरियम की। नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत किसने की? बहुत अहम क्वेश्चन है, जिसमें बी जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। और इसी तरीके से हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो सूरह मरियम में अंबिया कराम का जिक्र है। सूरह मरियम में 7 अंबिया कराम का जिक्र है। मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई बग़ैर बाप के, अल्लाह ताला के हुक्म से। सूरह मरियम की कुल आयात हैं, ये आपने क्वेश्चन देख लेना है। सूरह मरियम की कुल आयात कितनी है? इस पर आपने इसका जो है आंसर 98 है। सूरह मरियम की कुल आयात, ये बी जुज़ है 98। नजाशी का असल नाम क्या है? वो असहमा। नजाशी का असल नाम असहमा, डी ऑप्शन है। बर आज़म एक मुल्क था, ये जो है बर आज़म अफ्रीका एक मुल्क था, बर आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था हबशा। सी इसका ऑप्शन आएगा, जहाँ का बादशाह नजाशी था। आगे हम देखते हैं कि ये 9वां जो है हमारा MCQs, वो 9 MCQs ये इसकी तरफ आते हैं हम। ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हिजरत हबशा की। ए ऑप्शन है 10 मर्दों और 4 ख़वातीन ने, बी ऑप्शन है 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने। तो बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने की। इसी तरीके से 10वां है, सूरह मरियम के आखिरी 3 रुकूओं में डैश बयान है। सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क़यामत के अहवाल का बयान है। हिस्सा इंशाइया, ये 1 घंटा 45 मिनट इसका वक्त दिया जाएगा और इसके कुल नंबर 40 होंगे। तो इसके 5 सवालों के आपने जवाब देने होंगे। कोई से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो इसमें ये कितने सवाल हैं देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने इनके जो दुरुस्त ऑप्शन, जो दुरुस्त जवाब देने हैं, वो कम से कम आपने 5 सवालों के मुख्तसर जवाब देने हैं। सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? तो सूरह मरियम को ये नाम दिया गया, सबसे पहले इसका मुख्तसर जवाब यह है कि सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया। ठीक है। दूसरा हमारा सूरह मरियम का खुलासा है। सूरह मरियम का खुलासा देख लें आप उसको, कि अल्लाह ताला की वहदानियत का तज़किरा है। इसमें सूरह मरियम के खुलासे में आप लिखेंगे अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है, फिर 7 अंबिया इकराम का तज़किरा है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौज़ाना तख्लीक का तफसीली जिक्र है, और आखिरत का जिक्र है, यानी क़यामत के अहवाल का बयान है। यानी सूरह मरियम में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। इसी तरह सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करने हैं आपने। वो इसके इल्मी और अमली नुकात में से जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लें। इनमें से 2 मैं बताता चलूँ। एक है, हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया कराम का तरीका है। अगला जो है, हिजरत हबशा का सबब क्या था? इसमें आपने ये लिखना है कि कुरैश मक्का का मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म और सितम हिजरत हबशा का सबब था। नजाशी की सूरह मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा? तो सूरह मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने कहा, यह कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। आगे है, नजाशी का मुख्तसर तारुफ बयान करें। ये आप जान चुके हैं कि नजाशी हबशा का बादशाह था, और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये बहुत ही मुनसिफ और आदिल हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने की
मतलब हुक्म दिया, इजाज़त दी। और ये ईसाई बादशाह था, ये भी सुन लें, ये ईसाई बादशाह था और हबशा का था और ये आदिल था, अदल इंसाफ की वजह से मशहूर था। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हिजरत हबशा में कितने लोग शामिल थे? ये ऊपर एमसीक्यूज़ में भी गुजर चुका है। ये देखिए ऊपर मैं बताता चलूँ कि पहली हिजरत हबशा में बी ऑप्शन हमने बताया था 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हिजरत की। आगे हम चलते जाएँ, लास्ट क्वेश्चन है, कलाम इलाही को सुनकर नजाशी और इसके दरबारियों पर क्या असर हुआ? कलाम इलाही को सुनकर नजाशी और इसके दरबारी जो हैं वो बड़े मुतासिर हुए थे, आपने देखा। और उसने ये कहा था कि वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी असर जो है ये उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा था कि ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग की रोशनियाँ थीं और उन्होंने मुसलमानों को कुफार के हवाले करने से इनकार कर दिया था। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा हो गया है। आगे हम देखते हैं कि दर्ज इल्म में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं। ठीक है, तो अगर सारे आते हैं सारे लिख दें, लेकिन पहले वो लिखने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। ये मुकम्मल पर्चा इसी पैटर्न का आएगा आपका बोर्ड में। तो दुरुस्त आपने इनके मीनिंग याद कर लेने हैं, रटा नहीं लगाना, लेकिन आप इसको समझ के याद करें। पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो मा दुमतु। मा दुमतु इसका मतलब है मैं जब तक रहूँगा। मुबारकन बाबरकत, यमतरून वो शक करते हैं, फ़यकून तो वो हो जाता है। अज़्ज़कातु इसका मतलब ज़कात है। शकीयुन बदबख्त है। अन यत्तखिज़ा इसका मतलब है कि वो बनाए, इन्नी बेशक मैं। अब आते हैं सबसे अहम तरीन हिस्सा जो इस पेपर का होगा, उसमें यह है कि ये आयत दी गई हैं, इनमें से 3 आयतों का तर्जमा आपने लिखना है। ठीक है, ये किसी भी सूरत से आ सकती हैं, वही सूरतें जिनके बारे में बुक के शुरू में लिखा गया है कि ये इन सूरतों में से ये आयत आएंगी। वो जो आयत आपको तैयार करवाई गई हैं तो ये अच्छी तरह याद कर लेनी है। ये देख लें, इनमें से एक आयत 15 नंबर की है, 5 दी गई होंगी, 3 आपने करनी है। तो ये सबसे पहली है क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। तो उन्होंने कहा, इसका तर्जुमा है उन्होंने कहा बेशक मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। नंबर 2 क्वेश्चन है वबर्रम बिवालिदती। वाव का मतलब होता है और, जहाँ भी आएगा अरबी में वाव का मतलब और होगा। बर्रन नेकोकार, नेकी करने वाला बनाया है, बिवालिदती अपनी वालदा के साथ। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया और नहीं बनाया उसने मुझे सरकश और नाफरमान। जब्बारन कहते हैं सरकश को, शकीयन बदबख्त और नाफरमान को बोलते हैं। तीसरी आयत है वस्सलामु अलैया, मैंने पहले बताया वाव का तर्जुमा होता है और अस्सलामु सलामती है, अलैया मुझ पर, यौमा जिस दिन वुलिदतु मैं पैदा हुआ, व यौमा और जिस दिन अमूतु मैं फौत हो जाऊंगा, व यौमा उबअसु हय्या और जिस दिन दोबारा मुझे जिंदा उठाया जाएगा। ये 3 आयत हो गई, 3 करनी है। एक आयत 5 नंबर की है, अगर आपने मिस्टेक की या गलत लिख दिया तो ये 5 नंबर एक आयत के तर्जुमे में ज़ाया हो जाएंगे आपके। चौथी आयत है ज़ालिका ईसा बिन मरियम, ये थे ईसा बिन मरियम, क़ौलुल हक़ अल्लज़ी यही सच्चा कलिमा है, सच्ची बात है जिसके बारे में वो लोग यमतरून, ये अल्फाज माने में भी आया है। ये देखें यमतरून, तो यमतरून का मतलब है वो शक करते थे। ये है ईसा इब्न मरियम और यही हक बात है जिसमें वो लोग शक करते थे। आगे 5वीं है आयत व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। फ़अबुदूहु तो आप उसी की बंदगी करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। सूरह मरियम का ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। इस पेपर में जो आएगा वो किसी भी सूरत का खुलासा आ सकता है, तो उसका तारुफ, खुलासा और मरकज़ी मजमून सूरह मरियम का याद कर लें। पहला पेपर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है सूरह मरियम का ही दे दें, बाकी भी आपने याद करने हैं। ये अभी एक पेपर मैंने बनाया है, बाकी भी पेपर आप इसी तरीके से अगली वीडियो देखें, उसमें मैं अगला पेपर एक आपको हल करके बताता हूँ। उसके लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।